प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु में खुश हो, प्रभु में आनंदित हो। खुदावन आपको और ज़्यादा आनंद दे, शांति दे आज। और आज प्रभु की बड़ी हज़ूरी में आप सबका स्वागत है। खुदावन आपको बहुत सारी बरकत दे। और आज फिर से मैं एंजल शर्मा एक नया मैसेज लेके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये बहुत ही ख़ास मैसेज है। अब ये ख़ास क्यों है? क्योंकि हमारी जो मसीही शुरुआत है इसी से होती है। मसीह जीवन की जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, इसी से शुरू होती है। अगर ये हमारे अंदर नहीं, हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो हम प्रभु यीशु के चेले हैं ही नहीं, हम प्रभु यीशु के लोग हैं ही नहीं। इससे पता चलेगा, अगर ये हमारे अंदर पाया जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं। आमीन। तो तैयार हो जाइए आज के कलाम के लिए, मेरे साथ एक मन हो जाइएगा। और जितने लोग मुझे वॉच करते हैं और जितने लोग मुझे देखते हैं और जितने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, प्रभु आपको बहुत सारी उन्नति तरक्की दे। आपकी हर इच्छा जो प्रभु में, जैसे कि वचन कहते हैं ना, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। जो प्रभु चाहता है वो इच्छा हर आपकी पूरी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तो आज के कलाम को ले लेते हैं थोड़ा सा। आज वचन क्या कहता है, क्या है बिगनिंग मसीही जीवन की स्टार्टिंग जो है वो कैसे होती है और इसका मतलब क्या है। और मैं आज आपको टॉपिक पहले बता देती हूँ। मेरा जो आज टॉपिक है वो है प्रेम के बारे में, लव के बारे में, लव ऑफ क्राइस्ट के बारे में, कि खुदावन का जो प्रेम है वो कैसा प्रेम होना चाहिए। जो हम प्रेम करते एक दूसरे से, हमें कैसा प्रेम करना चाहिए और हमारा प्रेम किसके साथ होना चाहिए। बाइबल क्या बयां करती है प्रेम के बारे में, लव के बारे में, आज ये जानने की जरूरत है। आमीन। यही एक स्टार्टिंग है हमारी, यही एक बिगनिंग है मसीह जीवन में हमारी। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हम बोले कि हम, हाँ भी ये चमत्कार मेरे द्वारा होते, ये काम मेरे द्वारा होते, मैंने बहुत बहुत अच्छा प्रचार किया वहां पे, या कुछ भी हो, पर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर का कलाम कहता है आप कुछ भी नहीं हो। तो हमें सबसे पहले अपनी जिंदगी में प्रेम को लेके आने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए प्यार को लेके आने की जरूरत है। और प्रभु का वचन क्या कहता है, किसके लिए प्रेम करना है। आज बस यही जानना है, यही जानना है। अपनों के लिए तो सब प्रेम करते हैं, अपनों के लिए तो सब भूखे मर जाते हैं, अपनों के लिए तो सब सेक्रीफाई कर जाते हैं। प्रेम किससे करना है, आज वचन में सीखेंगे कि प्रेम का मतलब क्या है, हमें कैसा प्रेम करना है और किससे प्रेम करना है। हालेलुया। तो चलिए चलते हैं वचन में, लूका की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 27 आयत में पढ़ लेते क्या लिखा है। लूका की किताब उसका 6 चैप्टर 27 में क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं। और अगर मैं हेडिंग पढ़ूं इसकी, तो हेडिंग में लिखे है शत्रुओं से प्रेम करना। अपने प्रेम करने वालों को रिस्पॉन्स देना अच्छी बात है, वो तो हर कोई दे सकता है। भाई वो मुझसे प्रेम करती है तो मैं भी उससे प्रेम करती हूँ, अगर वो मुझसे प्रेम नहीं करती तो मैं भी नफरत ही करती हूँ, मैं भी प्रेम नहीं करती। पर प्रभु का वचन यहाँ पे शत्रुओं से प्रेम करने की बात कह रहा है। जो हमारे विरोधी है, जो हमारे अगेंस्ट है, जो हमें मतलब बहुत बार डाउन कर देते हैं, बहुत बार वीक कर देते हैं, बहुत बार ऐसी हालात में डाल देते हैं कि हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रभु उससे भी प्रेम करने की बात कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, ऐसा कोई भी नहीं कहता होगा, ऐसा कोई भी नहीं बोलता होगा भाई हाँ अपने शत्रु से प्रेम करो। जो आपके विरोधी सामने खड़े आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं ना, आपको पता है ये आपके विरोधी है, पर फिर भी आप उनसे प्रेम करें। प्रभु का वचन यही सिखा रहा है। तो चलते हैं अभी वचन में। लिखा है, परंतु मैं तुम सताने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उसका भला करो। हालेलुया। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। लिखा, परंतु मैं सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। मतलब परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं कि जो भी तुम्हें सताते हैं, जो भी आपको गलत बोलते हैं, जो भी आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, आपको डाउन करते हैं, उनसे प्रेम करने के लिए प्रभु का वचन बोलता है। और जो आपसे बैर करते हैं, जो आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, जो आपको गलत ठहरा रहे हैं हर जगह पे, प्रभु उनसे भी प्रेम करने की बात कर रहे हैं। अब आप
अपनी ज़िंदगी में झाँके, मैं अपनी ज़िंदगी में झाँक के देखूँ, क्या हम अपने विरोधियों से आज प्रेम कर रहे हैं? क्या हम अपने दुश्मन से आज प्रेम कर रहे हैं? क्या अगर कोई हमें बार-बार टॉर्चर करता है, हमें बार-बार सताता है, तो क्या हम उसे प्रेम से रिस्पॉन्स दे रहे हैं या उसकी तरह ही बनते जा रहे हैं हम लोग? एक वचन है जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, कहता है तुझे मैंने अकेला कर दिया है, तुझे मैंने सेपरेट कर दिया। वचन कहता है तुझे मैंने सेपरेट कर दिया। सेपरेशन क्या है? सेपरेशन यही है, हम लोगों की तरह नहीं बन सकते हैं। हमें प्रभु यीशु की तरह बनना है, हमें उसके कलाम की तरह बनना है, जो उसका कलाम कहता है। हमें लोगों की तरह नहीं बनना। अगर आपसे कोई दुश्मनी कर रहा है तो आप भी बोलो, भाई मैं भी दुश्मनी करता हूँ, मैं भी दुश्मनी करती हूँ, मैं नहीं प्रेम कर सकती क्योंकि ये मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं। कितनी बार माफ करें सिस्टर जी? तो वचन में लिखा है 7 गुना 70 बार माफ करो अपने भाई को। अगर बार-बार कोई गलत करता है आपके साथ तो माफ करते जाएँ, वचन यही कहता है। हम हार जाते हैं, अब बस और नहीं होता। अब और नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, अब ये नहीं होता, बहुत सारी बातें हम बोलते हैं। पर वचन कहता है भी अपने भाई, अपने दुश्मन को क्या करना है, आपको माफ करना है, बार-बार करना है, एक बार की बात नहीं, आपको बार-बार उसे माफ करने की ज़रूरत है। आमीन। तो आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो आपको श्राप देते हैं ना, बहुत बार देखा झगड़ों में ना एक दूसरे के साथ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो क्या लिखा है, उनके लिए आप श्राप नहीं आशीष का कारण बनो, आशीष का स्रोत बनो। और जो आपका अपमान करते हैं, जो आपको अगर आप किसी के घर में जाते हो, आपको बुरा बोल के बाहर भेज देता है, या फिर जब कभी देखा है, हम कभी सुसमाचार प्रचार करते एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हम लोग जा रहे थे पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब हमारे मुँह के ऊपर दरवाज़े मारे, मतलब बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे उस एरिये में और बहुत सारे लोग हमारे फ़ेवर में थे। बहुत सारे लोगों ने दरवाज़े मारे, पर हमने वापस रिस्पॉन्स में ये नहीं कहा, अरे क्या कर रहे हो, हमारी बेइज़्ज़ती कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा हमने। जिसने दरवाज़ा बंद किया उसके लिए गॉड ब्लेस यू बोल के हम आगे निकल गए, क्योंकि प्रभु का कलाम यही सिखाता है। हम ऐसे पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे एरिया में, हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई। और जब जब ये होता है ना, तब तब समझ लीजिए, गर्व कीजिए इस बात के ऊपर कि आपके जीवन में वचन जो है वो पूरा हो रहा है, आपके जीवन के अंदर वो वचन, प्रभु का कलाम पूरा हो रहा है। मेरे नाम के कारण सताए जाओगे आप। बहुत सारे लोग फेवर में होते हैं, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। आपको दोनों का सामना करना है। फेवर वाले तो आपके साथ ही रहेंगे, अगेंस्ट वाले कैसे आपके साथ होंगे? आपके व्यवहार को देख के, आपके नेचर को देख के, आपके बोलने को देख के, आपके उठने बैठने को देख के वो लोग प्रभावित होंगे आपसे। आमीन। जब भी हम नए लोगों में प्रचार करने के लिए जाते हैं, या नए लोगों में कुछ सुसमाचार लेके जाते हैं, तो लोग हमारे अंदरूनी जो आत्मिक माहौल है ना, उससे पहले नहीं देखते हैं। लोग हमारे पहले बाहरी माहौल को देखते हैं। बाहरी माहौल हमारा कैसा होना चाहिए? हमारी जुबान आशीष से भरी होनी चाहिए, हमारा नेचर मीठा होना चाहिए, बहुत ही नम्र होना चाहिए लोगों के लिए। चाहे वो आपको दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हो, चाहे वो आपको आपका अपमान कर रहे हो, चाहे आपको बेइज्जत कर रहे हो, पर आपको ट्रीट कैसे करना है, वचन क्या सिखाता है? आप उनसे प्रेम करें, आप अपने शत्रुओं से प्रेम करें। हालेलुया। आपको पता है, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने वाले थे, वो सारी भीड़ जो बार-बार क्या बोल रही थी? इसे फांसी दो, इसे फांसी दो। यीशु मसीह के लिए फांसी मांगी जा रही थी। और वही भीड़ थी जो यीशु के पीछे चलती थी, खाती थी, पीती थी, रहती थी, चमत्कार देखती थी, करवाती थी। सब कुछ वहाँ पे यीशु मसीह के साथ रह के उन्होंने देखा। वही भीड़ यीशु के अगेंस्ट हो जाती है। पर यीशु मसीह वहाँ पे किसी के अगेंस्ट नहीं गए। वो किसी के विरुद्ध नहीं गए वहाँ पे। उन्होंने अपने प्रेम को आखिर दम तक निभाया। वो प्रेम जो उन्होंने हमारे साथ किया ना, आखिर टाइम तक उन्होंने वो प्रेम दिखाया हमें। तब भी किसी के विरुद्ध नहीं बोले। हमें भी मेरे भाई और बहनों ऐसे बनने की ज़रूरत है। हमें भी कभी किसी के विरुद्ध जाने की ज़रूरत नहीं, कभी किसी के विरुद्ध बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रभु पे छोड़े, उसके लिए प्रार्थना करें, उसे धन्यवाद करें प्रभु के लिए, और प्रभु को बोल दे, प्रभु ये बंदा ऐसे है तो मैं तेरे आगे इस विषय को रखता हूँ। एक दिन वैसा होगा कि वो आपके साथ चल के प्रभु की सामर्थ्य प्रेजेंस में जाएगा।
कुछ भी नामुमकिन नहीं है जब प्रभु अगुवाही कर दे, कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ हो सकता है हमारी जिंदगी में। आमीन, हालेलुया। तो लिखा है, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसकी कुर्ता लेने से भी ना रोक। हालेलुया। क्या वचन कहता है, जो तेरी गाल के ऊपर थप्पड़ मारता है, मतलब समझ रहे हो, आपका अपमान पे अपमान, आपको बेइज्जत पे बेइज्जत कर रहा है, तो कहते कोई बात नहीं, आप दूसरा भी अपना आगे कर दो। कहाँ पे लिखा है? इतना नम्र होना, इतना दीन होना कहाँ पे लिखा है? कहीं पे नहीं लिखा। सिर्फ हमारा यीशु मसीह सिखाता है, और कहीं नहीं पढ़ती हूँ मैं इस बात को, और कहीं भी नहीं पढ़ती हूँ इस बात को। मैंने भी बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ। मैंने पहले बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, पर मैंने कहीं नहीं पढ़ा है ऐसा कि वो कहते हो भी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है दूसरा भी आगे कर दे। मेरा यीशु ये सिखाता है आपको और मुझे, मेरा परमेश्वर ये सिखाता है आपको और मुझे। इतना नम्र रहने की बात परमेश्वर करते हैं, इतना दीन रहने की बात परमेश्वर करते हैं। तो हमें ऐसे बनना है मेरे भाई और बहनों। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है, और अगर आपकी चीज किसी ने छीन ली है तो आप उसे देने से कतराए मत, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, प्रभु और देंगे आपको। बस अपने अपने जीवन को एक साइड पे रखिए थोड़ा टाइम के लिए, यीशु मसीह की जिंदगी को देखना शुरू करिए। जब यीशु धरती के ऊपर थे ना, उस सारी जिंदगी को इमेजिन करिए अपनी आंखों के आगे, यीशु ने ये किया, यीशु ने ये किया, तब हमें वो करना आसान लगेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस समय शरीर में था। हमारे यीशु उस समय शरीर में थे, और शरीर में रह के उन्होंने बहुत सारे कामों को किया जिसे आज हम बोलते हम नहीं कर सकते। जिन कामों को हम बोल देते हम नहीं कर सकते, हमारे से नहीं हो सकता, यीशु मसीह ने वही काम किए हैं इस धरती के ऊपर। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा करो। अगर मैं चाहती हूँ मेरा दुश्मन मुझसे प्रेम करे, अगर मैं चाहती हूँ मेरा जो सामने वाला मेरा अपमान करने वाला है कोई, अगर मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे प्रेम करना शुरू करे, तो मुझे कंटिन्यू उसके साथ प्रेम करने की जरूरत है, कंटिन्यू उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है, कंटिन्यू से सम्मान देने की जरूरत है, अगर मैं चाहती हूँ कि वैसा मेरे साथ हो। ये नहीं है कि वो दुश्मनी निभा रहा है तो मैं भी दुश्मनी निभाती जाऊं, अगर वो 10 गुना कर रहा है तो मैं 20 गुना करूं, ऐसा कुछ नहीं। वो नम्र, वो परमेश्वर का कलाम हमें नम्र और दीनता की बात करता है हमेशा। और जब जब मैं इस मैसेज को पढ़ती हूँ ना, जब जब पाक कलाम को, बाइबल को पढ़ती हूँ, तब एक नया ही रेवलेशन, तब एक नई चीजों को मैं लेती हूँ, तब नई आशीषों को मैं लेती हूँ। सेम वैसा नहीं रहता है जैसे पिछली बार मैंने पढ़ा। अगर मैंने कल ये मैसेज पढ़ा, कल और रेवलेशन, आज यही मैसेज पढ़ा, जो रेवलेशन आएगा। ऐसा है ये कलाम, ये दो धारी तलवार है, हर जगह पे। हालेलुया। और आगे लिखा, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखता है। यदि आप अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम रखते हो, यदि अपने प्यार कर, यानी कि अपने भाई बहनों से जो आपसे प्रेम करते हैं, अगर आप उनसे प्रेम कर रहे हो, तो इसमें क्या बड़ाई, क्या बड़ी बात क्या है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। सारे करते हैं, पापी लोग भी वैसा ही करते हैं, जो प्रभु में नहीं है वो भी लोग वैसा ही करते हैं, नॉन बिलीवर्स भी वैसा करते हैं। अपने भाई से प्रेम, अपने बच्चों से प्रेम, अपने रिश्तेदारों से प्रेम, सब करते हैं। प्रभु कहता ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये है अपने दुश्मन से प्रेम करना, बड़ी बात ये है। क्या आप कर रहे हैं? क्या आप अपने शायद आपका नेबर आपका दुश्मन हो, शायद आपका नेबर आपका सम्मान ना करता हो, शायद आपका नेबर आपके लिए बुरा चाहता हो, क्या आप उससे वापस में रिस्पॉन्स में जो है वो प्रेम दे रहे हो? क्या वो प्यार आप उसे दे रहे हो? क्या आप भी दुश्मनी निभाते जा रहे हो? फर्क है। यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आती है, एस्तर की स्टोरी, बाइबल में एस्टर की स्टोरी याद आती है। उसने पूरे देश को बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया। उसने ये नहीं सोचा ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पास वाले हैं, ये मेरे नजदीकी वाले, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनके लिए कुछ करूं, नहीं, उसने पूरे देश को बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया वहां पे। तो हमें भी अपने दुश्मन से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि सच में हम प्रेम से ही उत्पन्न हुए हैं, हम प्यार से ही उत्पन्न हुए हैं। अगर हमारे अंदर ईर्खा, हमारे अंदर लव नहीं है, लव ऑफ क्राइस्ट नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं है प्रभु के हजूरी में। हम बहुत बड़े बड़े काम कर ले, पर प्रेम के बिना सारे काम अधूरे हैं हमारी जिंदगी में।
आज तो मैं बता दूं आपको, आज तो भाई बहन जो मसीही भाई बहन है वो ही एक दूसरे के विरोधी हुए फिरते हैं, वो ही एक दूसरे के अगेंस्ट हुए फिरते हैं, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, सब लोग एक दूसरे को डाउन करने में लगे हुए हैं। पर प्रभु का कलाम ये नहीं सिखाता है, प्रभु का कलाम ये सिखाता है दुश्मन से प्रेम करना। जो थोड़ा-सा आगे बढ़ जाता है, थोड़ा-सा ऊपर जाता है, प्रभु से ऊपर ले जाते हैं, बस फिर एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। वो पता नहीं वो क्या आ जाता है, क्या अंदर आ जाता है उनके कि बस उसे वीक करने में, उसे फेंकने में लगे रहते हैं। आजकल तो भाई-बहन ही ऐसे कर रहे हैं, मसीही भाईचारे में भी ऐसा ही हो रहा है। पर हम लोग इस बात के लिए चुने गए नहीं है, हम लोग इस काम के लिए चुने गए नहीं, हम किस काम के लिए चुने गए, ये बहुत मैटर करता है हमारी ज़िंदगी में। इसका जो सही है ना उपदेश, जो परमेश्वर ने क्या कहा है, तुम भी वैसा प्रेम करो जैसा मैंने तुझसे प्रेम किया। और प्रभु यीशु ने मुझसे कैसा प्रेम किया है, प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपनी जान को दिया, उसने वैसा प्रेम किया है। मुझे भी अपने दुश्मन से वैसा प्रेम करना है। कुछ भी हो जाए, मैं किसी से दुश्मनी, किसी के विरोधता में, किसी के अगेंस्ट नहीं खड़ी हो सकती हूँ। मुझे प्रेम करना है, मुझे परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है। कहा है परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे, जब कोई एक डॉन होता है ना, उसका हाथ पकड़ के उसकी उन्नति का कारण बन जाओ। पर आज ऐसा नहीं है, आज लोग एक दूसरे को फेंक रहे हैं नीचे, एक दूसरे को गिरा रहे हैं नीचे। जब भी आपको लगेगा ना कि हाँ भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है कि वो आपको वीक कर रहा है, आपको पता है ये वीक पॉइंट ये कहाँ से आता है, ये एक दूसरे की विरोधता में एक दूसरे को कर देना, ये कहाँ से आता है, ये शैतान की ओर से आता है। हमेशा शैतान आपके कान में फुसफुसाता है और कहता है देख कैसा है, देख तू इसके विरोध में हो, देख ये तू इससे नफरत कर, देख ये तेरे अगेंस्ट है। एक झूठ, शैतान जो हमेशा झूठ आपके मन के अंदर डालेगा, झूठी बातों को डाल देगा। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास भी ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास भी ऐसी हैं, पर हमें इन बातों से अलर्ट रहने की जरूरत है। हमें प्रेम में रहने की जरूरत है। जब जब प्रेम मेरी जिंदगी में ठहरेगा, तब तब नम्रता मेरी जिंदगी में ठहरेगी, तब तब धीरज मेरी जिंदगी में ठहरेगा, तब तब वो सहनशीलता मेरी जिंदगी में आ जाएगी, तब तब उन्नति मेरी जिंदगी में आ जाएगी। प्रेम से ही सब कुछ हो सकता है, प्रेम के बिना कुछ नहीं हो सकता। आमीन। आगे लिखा है, यदि तुम अपनी भलाई करने वालों के ही साथ भलाई करते हो तो क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। कहते हैं यदि एक दूसरे से हम उधार लेते हैं, जब कभी किसी का हाथ टाइट हो जाए तो पता है ना, उधार लेते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे वचन कहता है यदि आप उसे उधार दो कि आपको वापस पाने की मतलब इच्छा हो कि हाँ वहां से आपको वापस मिल सकता है, तो आप इसे उधार दे दो। क्या बड़ाई है इसमें, इसमें कुछ भी बड़ाई नहीं है, कुछ भी ये लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि आपने इसलिए दिया उसे क्योंकि आप वापस पाने की इच्छा रख रहे हो उससे। क्या बड़ाई, परमेश्वर का कलाम कहता है, ये मैं अपने से नहीं बोल रही मेरे भाई और बहनों, बड़े ध्यान से सुनेगा। अगर हमें प्रेम करना है तो हमें निस्वार्थ प्रेम करने की जरूरत है, हमें स्वार्थी बन के प्रेम करने की जरूरत नहीं। हाँ भाई ओ, बड़ा मुश्किल टाइम था तेरे ऊपर, तो मैंने ये 1000 रुपया तुझे दिया, अब 1000 मेरा वापिस कर दे। वापस ना पाने की इच्छा से भी आप देते हो उधार, तो उसे कहते हैं प्रेम। वापस पाने की इच्छा से अगर आप उधार देते हो तो उसे कहते हैं स्वार्थी प्रेम। ये दोनों में फर्क है। हालेलुया। तो क्या लिखा है, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। बहुत सारे लोगों ने देखा ब्याज पे पैसे देते हैं, है ना, ब्याज लेते हैं, थोड़े से पैसे देके बहुत सारा ब्याज उनसे वापस वसूलते हैं। तो यहाँ पे लिखा कहता पापी लोग जो होते हैं ना, वैसे पैसे देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं कि उनसे डबल वो ले पाए, जितने उन्होंने दिए उनसे डबल ले पाए। उनको पापी शब्द का जो है प्रयोग किया गया है वहां पे। हालेलुया। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। हालेलुया। कहते अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और उनकी भलाई करो।
प्रेम रखने के बाद उनकी भलाई भी करनी है। अगर आपका शत्रु किसी बैड कंडीशंस में है, किसी मुश्किल हालात में पड़ गया है, तो आपको उसकी हेल्प करने की जरूरत है, ना पाने की इच्छा से कि वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। वापस मिलने वाली इच्छा से तो हम सब कर देते हैं। अगर मुझे पता है मैं इसे 2,000 रुपया दूंगी और ये बोल रहा है कि कल मुझे 10,000 रुपया इसके बदले या 5,000 रुपया इसके बदले देगा, तो मैं कर दूंगी हेल्प, कोई बात नहीं है। ये है स्वार्थी प्रेम। अगर आप किसी की 2,000 की मदद करते हो तो ना पाने की इच्छा से करते हो ना, कोई बात नहीं, ये समझ लो मेरी ओर से आपके लिए हेल्प है। तो वो है मदद, वो है प्रेम, वो है भलाई। सही बात बता रही हूँ मैं आपको आज। ये है भलाई। दिखावे वाली भलाई बहुत सारे लोग करते हैं, पर मुझे और आपको ऐसी भलाई नहीं करनी है। हमारे पास जो है, अगर सामने वाले बंदे को उसकी नीड है, अगर आपका दुश्मन भी है तो उसे दे दीजिए, उसके लिए कर दीजिए। परमेश्वर आपके लिए बहुत भलाई, यहाँ पे लिखा है, वो आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल रखे हुए है। जब आप ऐसा करोगे, आपके लिए एक आदर, एक सम्मान, एक एक इज्जत, एक आपका जो है स्टेटस परमेश्वर के हाथों में है। अगर आप ऐसे काम करते हो तो कहता परम प्रधान के उस राज्य में आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल है, आपके लिए एक बड़ा एक वेलकम होगा वहां पे जाके, जब आप इस वचन को पूरा करते हो। तो प्रेम करने वालों से ही प्रेम नहीं करना, एक बार फिर से सुन लीजिए। दुश्मन से प्रेम करना है, हालात देख के प्रेम नहीं करना। हालात बिखरे हुए तब भी प्रेम करना है। पैसा जेब में नहीं है आपकी, पर सामने वाले को नीड है, आपको देना है उसे। 2,000 है, अगर 2,000 की नीड है, एक विधवा को पढ़ते हैं ना हम वहां पे, और यीशु मसीह देखते हैं बहुत सारे लोग दान पा रहे हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के पा रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा चीजों को दान में डाल रहे हैं। प्रभु सब देख रहे थे, और विधवा के पास 2 दमड़ियां थी, उसने दोनों ही डाल दी दान के अंदर, दोनों ही डाल दी। प्रभु ने कहा इस औरत ने सबसे बड़ा प्रतिफल पाया है, इस औरत ने सबसे अच्छा बीज बोया है, क्योंकि जो उसके पास था उसने वही दान दे दिया। जो आपके पास है, अगर सामने वाले को आपकी नीड है तो आप कर सकते हो उसकी मदद, आप हेल्प कर सकते हो, ना पाने की इच्छा से हेल्प कर सकते हो। इस वर्ष को दोबारा से मैं पढ़ लेती हूँ। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। प्रेम ही नहीं रखना, उनकी भलाई भी कर दिए, उनकी नीड्स को भी पूरा करने की आप मतलब अपने अंदर एक चाह रख सकते हो, मैं करूंगा आपकी नीड को पूरा, मैं करूंगी। और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। अगर उसे उधार की जरूरत है तो अपने अंदर यह आशा मत रखिएगा कि हाँ भी दोबारा हमें मिल जाएगा ना, मेरी बहन दोबारा दे दोगे ना मेरे पैसे वापस, भाई साहब दोबारा दे दोगे मेरे पैसे वापस, इस आशा से नहीं। ले लीजिए, आपको जरूरत है ले लीजिए, कोई बात नहीं, प्रभु मेरे लिए भी करेंगे। आमीन। और लिखा है, और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, तब आप परमेश्वर की संतान ठहरोगे। ये बहुत बड़ा काम है, जब हम करते हैं तो उसके बाद परमेश्वर हमें अपनी संतान बोलेगा। मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगती है, एक वर्ष बहुत अच्छी लगती है अय्यूब की स्टोरी में। शैतान जब परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर उससे एक सवाल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं वाइब्रेट करने लगती हूँ उस वर्ष से। शैतान को परमेश्वर क्या कहते हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को कहीं देखा है? परमेश्वर अपने मुख से उसका नाम लेते हैं, अपने मुंह से उसका नाम लेके शैतान को बोलते हैं, क्या तूने उसे कहीं देखा है? बहुत बड़ी बात है ये, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। हम भी चाहते परमेश्वर हमारा नाम लेके हमें पुकारे, हमारे लिए औरों से बात करे, हम भी चाहते हैं ये। तो कब हम परमेश्वर की इस चाह में जो है वो हाजिर हो सकते हैं, तब जब हम इस कलाम को पूरा करते हैं। दुश्मन से प्रेम करिए, उनकी भलाई करिए, अगर उन्हें उधार की जरूरत है बिना वापिस मांगे, इस आशा को रखते हुए उधार दे, उनके हर जरूरत में साथ रहे उनके, और उनको इनके साथ सेम व्यवहार करने की जरूरत नहीं जैसा वो आपके साथ करते हैं। उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करने की सोचें, क्योंकि कलाम यही सिखाता है। और लिखा है, नहीं करते, और क्योंकि वे उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आमीन। जैसा हमारा परमेश्वर दयावान है ना, दया करने वाला है हर एक के ऊपर। आपको पता है आज यीशु मसीह आने में देरी क्यों लगा रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं हर रूह बच जाए, हर रूह बच जाए, कोई भी रूह नाश ना हो। दया दिखा रहे हैं हर एक के ऊपर आज भी।
कृपा कर रहे हैं हर एक के ऊपर आज भी वो चाहते हैं कि हर एक रूह बच जाए तब तक, इसलिए देरी लग रही है। तो जैसा परमेश्वर दयावान है हमारा, वैसे ही हमें भी दयावान बनने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम तो तभी पूरा हो सकता है जब हम इसे फ़ॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अप्लाई कर लेते हैं जब अपनी ज़िंदगी के अंदर। डॉन सबसे जो प्रभु में मैं सीखती हूँ प्रेम, और उसके बाद अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नम्र कर देना है। जब आप नम्र करोगे परमेश्वर का वचन की, तो समय समय पे आपको ऊंचा उठाएंगे। इंसानों के ऊंचा उठाने की बात पर मत जाइएगा, वो 2 दिन की ऊंचाई है आपकी, सिर्फ 2-3 दिन की ऊंचाई है आपकी। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए ऐसे काम कीजिएगा, परमेश्वर आपको उन्नत करे ऐसे काम कीजिएगा, परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाए ऐसे काम कीजिएगा, परमेश्वर आपकी भलाई करे ऐसे काम कीजिएगा, परमेश्वर आपका नाम लेके पुकारे ऐसे काम कीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है हमारी जिंदगी में। दुश्मन से प्रेम करना है, अपनों से ही नहीं। अपनों से तो सभी कर लेते हैं, वो काम करना है जो लोग नहीं करते हैं, वो काम करना है हमें। आमीन। तो आप समझ चुके हैं कि प्रेम की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में, लव कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में। जो आपसे दुश्मनी करते हैं, चाहे वो कोई भी है, कोई भी मतलब कोई भी, बड़ा छोटा बुजुर्ग कोई भी है, उसे करने दे दुश्मनी, कोई बात नहीं। वो अपना काम अपना प्रतिफल पाएगा, आप अपना प्रतिफल पाओगे। आमीन। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा है इस मैसेज के दौरान, आपने बहुत कुछ पाया है इस मैसेज के दौरान, और आज के बाद आप अपने दुश्मन से प्रेम करोगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। जिनको नीड है आपकी, आप उनकी नीड्स को पूरा करोगे, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, इस वचन के द्वारा बहुत सारी बरकत दे, आप बरकतों से भरे रहो और प्रभु की दया के नीचे रहो हमेशा, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। खुदावंद बहुत सारी आशीष दे। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।